सही कहा है कि ईश्वर खुद हमारी रक्षा के लिए उतर के नहीं आ सकता, तो उसने अपने स्थान पर अपने ही रूप में डॉक्टर को भेजा, जिसने हर वक्त का एक एक सेकंड हमारे नाम किया। नमस्कार, मैं हूं भावना शाह और आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर दर्शन शाह, जो कि एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं और पिछले 10 सालों से रेडियंस यूरोलॉजी हॉस्पिटल वडोदरा में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ही इज स्पेशलाइज्ड एट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ यूरोलॉजी एंड स्टोन डिसीजेस एंड बेहतरीन तकनीकों के साथ, जी हाँ, लेजर जैसी बेहतरीन तकनीकों के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और किस तरह से स्टोन्स को रिजॉल्व किया जाए, इस तरह के बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। चलिए मिलते हैं बिना वक्त जायज किए डॉक्टर दर्शन शाह से। थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आज जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है वो आपसे जानना चाहती है कि ये डिकोडिंग द स्टोन डिसीजेस ये है क्या? ओके, सो वेलकम ऑल। व्हाई द टॉपिक इज डिकोडिंग द स्टोन डिजीज। जैसे हम सबको मालूम है कि इंडिया में स्टोन डिजीज, पर्टिकुलरली यूरिनरी सिस्टम स्टोन डिजीज, जैसे किडनी में स्टोन होना, यूरिन की नली में स्टोन आना, इट इज़ वेरी कॉमन। द प्रिवेलेंस इज अराउंड 10 to 20%। और जैसे हम सबको मालूम है, इंडिया इज़ अ हॉटर कंट्री कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ स्टोन के इंसिडेंस, पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात, एमपी, नॉर्थ, द स्टोन इंसिडेंस इज क्वाइट हाई। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मिथ्स एंड मिस्ट्रीज इन द जनरल पॉपुलेशन जो स्टोन के बारे में रहती है कि ये खाना है, वो नहीं खाना है, ये करूँगा तो स्टोन होगा, वो करूँगा तो स्टोन नहीं होगा। सो टुडे विल ट्राई टू क्लियर ऑल द मिथ्स एंड मिस्ट्रीज रिगार्डिंग द स्टोन। ओके सर, मिथ से मुझे एक याद आया कि जो बचपन में हम रेत में से जो पत्थर खाते थे, क्या ये वही स्टोन है या फिर कुछ और है? ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक जैसे काफ़ी लोगों को स्टिल इन इंडिया मट्टी खाने का, रेत खाने का, chalks, they used to eat chalks when they are in childhood, and then in the adulthood when they form stone, जैसे बड़े होते हैं स्टोन होता है, तो they feel कि सर ये तो नहीं है ना कि मैंने बचपन में वो चौक खाया था उसके कारण मुझे स्टोन हुआ, या जो मट्टी खाई थी वो स्टोन वाला यहाँ पर आ गया किडनी में। ओके, सो दैट इज नॉट द सेम थिंग। जो हम रेती में पत्थर देखते हैं वो पत्थर नहीं है, वो सीधा का सीधा यहाँ जाके स्टोन नहीं बनता है। नो नो, ये पर्टिकुलरली जो हमारे यूरिन में क्षार बोलते हैं ना, सॉल्ट्स होते हैं जो एक नमक की तरह होते हैं, बट वो जब क्रिस्टल इकट्ठे होके बनाते हैं तो वो एक स्टोन फॉर्म में आता है, जो 1 mm से लेके 25 mm 30 mm सेंटीमीटर में भी हो सकता है, बट वो सेम स्टोन नहीं है जो हम रेती या मट्टी या पत्थर में देखते हैं। ठीक है सर, आप हमें बताएंगे हाउ स्टोन्स आर फॉर्म्ड? ओके, तो बेसिकली स्टोन फॉर्मेशन इज लाइक, जैसे हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने थोड़ा नमक डाला और उसको घुलन दिया तो पानी एकदम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वाटर कैन डिजोल्व द सॉल्ट। बट हमने कुछ कैपेसिटी से एक्स्ट्रा नमक डालते ही रहे, तो आफ्टर सम टाइम वो नमक प्रेसिपिटेट होकर सॉल्ट दिखने लगेगा। तो ये ही प्रोसेस होती है हमारी किडनी में। किसी किसी की किडनी जो ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करती है, और अगर वो आदमी काफी टाइम तक कम पानी कंज्यूम कर रहा है तो वो पानी वो सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाती है, और वही स्टोन धीरे धीरे इकट्ठा करके 1 mm 2 mm 3 mm स्टोन बनाती है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। तो वैसे करके धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन चालू होता है। कभी कभी जब हमको इनिशियल फेज में वो उसका पेन या यूरिन में जलन होना या यूरिन में ब्लड आना, ये सब सिम्टम्स अगर महसूस ना हो तो काफ़ी बार ये स्टोन काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उस टाइम वो डायग्नोसिस पर मालूम पड़ते हैं। तो यूजुअली ऐसे स्टोन फॉर्मेशन होता है। ओके सर, स्टोन फॉर्मेशन के बाद हम जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या कभी हमें पता चलता है या कभी सिम्टम्स आने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये एक स्टोन डिसीज है? ओके,
So good question. तो usually what are the symptoms of different types of stones? तो first and foremost symptoms is pain. और पेन कहाँ होता है? तो यूजुअली हमारी जो रिब्स की हड्डियाँ होती है उसके नीचे जस्ट ये वाला जो लोकेशन है वहां पर स्टोन होता है, किडनी का पोजीशन। दैट पेन यूजुअली जो बैक से आगे की तरफ थोड़ा आता है। जब जब पेन होता है साथ में यूजुअली नोजिया वॉमिटिंग फील होता है, या यूरिन में जलन होता है, या यूरिन लाल आता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं स्टोन के। काफी बार पेशेंट कंफ्यूज करता है बैक एक एंड स्टोन पेन को। यूजुअली जो कमर स्नायु या हड्डियों का पेन होता है, जो बैक एक काफी लोगों को आजकल होता है, यूजुअली इट इज पोजीशन रिलेटेड, कि कभी कभी बहुत बाइक चला लिया दिन में या बहुत पर्टिकुलरली एक्टिविटी कर ली तो वो पेन होता है, रेस्ट करने से पेन चला जाता है। तो यूजुअली स्टोन पेन इज नॉट रिलेटेड टू एनी पोजीशन। तो बैक एक और स्टोन पेन में ये डिफरेंस रहता है। स्टोन पेन यूजुअली नोजिया यानी उपकी आना, उल्टी होना उसके साथ एसोसिएटेड रहता है, साथ में यूरिनरी सिम्टम्स जैसे जलन होना, लाल पेशाब होना। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है स्टोन के। ओके सर, तो ये जो स्टोन है क्या किसी बॉडी के एक ही पार्ट में मिलता है या फिर कितने पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये स्टोन्स पाया जा सकता है, या मेजरली एक ही पार्ट है जहाँ पर वो स्टोन मिलेगा? ये जरा हमारी ऑडियंस को जानना है, प्लीज आप हमें गाइड करिए। So in general, in human body, there are definitely two types of system जहाँ स्टोन पाया जाता है। एक रहा यूरिनरी सिस्टम। व्हाट इज ए यूरिनरी सिस्टम? कि जो हमारा रहता है किडनी, उसके दो किडनी होती है राइट एंड लेफ्ट, उसमें से एक नली निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, और उसके नीचे ब्लैडर होता है जैसे पेशाब की थैली जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है। तो दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो एक स्टोन जो होता है वो है यूरिनरी सिस्टम का स्टोन, यानी पेशाब की सिस्टम का स्टोन। वो किडनी में भी हो सकता है, किडनी की नली में भी हो सकता है, या ब्लैडर में भी हो सकता है। जो दूसरा टाइप ऑफ स्टोन है, जो दूसरी सिस्टम है, दैट इज गैस्ट्रो, यानी हमारी खाने की सिस्टम, पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर, उसमें भी स्टोन होता है, बट दैट सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरिनरी सिस्टम। पित्ताशय के जो स्टोन होते हैं, पित्त के स्टोन होते हैं, वो पेशेंट को यूजुअली जब पित्ताशय में खराबी आ जाए, उसका काम बिगड़ जाए, तभी वो स्टोन फॉर्म होते हैं। और यूजुअली उसका ट्रीटमेंट है पित्ताशय को निकालना, स्टोन के साथ पित्ताशय को ही निकालना। जबकि जो यूरिनरी स्टोन हो रहे हैं उसमें कभी भी हम किडनी को निकालना या पेशाब की थैली को निकालना वो एडवोकेट नहीं होता है। उसमें देयर आर लॉट ऑफ एडवांस सिस्टम जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टोन को लेजर से जला देते हैं या पिघाल देते हैं या स्टोन को निकालते हैं, उसमें अंग को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। Okay, sir. So, which one is more dangerous, gallbladder stones or urinary stones? Which one is dangerous? तो देखिए ये डिपेंड रहता है पेशेंट किस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना। अर्ली सिम्टम्स पेशेंट आ गया तो दोनों ही चीज शायद दवाई से ठीक हो जाए। लेट स्टेज में दोनों में ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और दोनों के ही अपने अपने खुद के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कि जैसे किडनी स्टोन कभी कभी अगर हमने निग्लेक्ट कर दिया तो वो अल्टीमेटली किडनी को बिगाड़ देता है। तो दोनों के ही कॉम्प्लिकेशन है, दोनों के ही अपने सीवियरिटी रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि गोल्ड स्टोन हुआ तो वो सीरियस नहीं है और ब्लैडर या किडनी स्टोन हुआ तो वो सीरियस है। तो दोनों के ही अपने अपने सिम्टम्स, अपने अपने कॉम्प्लिकेशन है, बट दोनों के ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके सर। सर आप प्लीज एक और चीज बताइए कि ये जो स्टोन्स है क्या किसी बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप ले सकता है आगे जाके? ओके, तो अगर हम इनिशियल सिम्टम्स ऑफ स्टोन्स के जैसे बारीक पेन होना, उबके उल्टी आना, अगर हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे क्योंकि पेन कभी कभी कंटिन्यूस नहीं होता है, तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, पेन अपने आप ही मिट गया, या फिर हमने को मालूम भी पड़ा, हमने कुछ डॉक्टर को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, सोनोग्राफी करवाई, हमको मालूम भी पड़ा कि चलो 4 mm या 3 mm का स्टोन है, बट ड्यू टू मेडिसिन और ड्यू टू सम अदर थिंग्स पेन हमारा चला गया।
तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पेन चला गया यानी स्टोन भी चला गया, तो हम उसको भूल जाते हैं और धीरे धीरे वही स्टोन बड़ा होके आगे जाके किडनी को डैमेज करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको पेन चला गया यानी हमको उसको भूल जाना है। वी हैव टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, और एक बार जब तक वो डिजॉल्व या निकल नहीं जाता हमको उसको फॉलो में रहना चाहिए। ओके सर, तो एक बार स्टोन अगर निकाल लिया जाए तो क्या इसके वापस आने के चांसेस हैं? ओके, सो गुड क्वेश्चन। और या जैसे स्टोन डिजीज इसको बोलते हैं रिकरेंट लाइफस्टाइल डिजीज है ये एक तरीके का, यानी अगर एक बार किसी को स्टोन हुआ कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन के जिसको कभी भी स्टोन नहीं हुआ है, तो ये वाले पेशेंट में फिर से स्टोन होने के चांसेस आर मोर देन 40 to 50%, यानी 40 से 50% हाई है कि वो पेशेंट को फिर से स्टोन होगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि हमको बार बार स्टोन हो रहा है तो हमको कुछ फैक्टर्स देखने चाहिए कि जो हमने फर्स्ट टाइम स्टोन हुआ था तो पहला तो वो कंप्लीटली क्लियर हुआ कि नहीं। कभी कभी कंप्लीटली क्लियर ना होने के कारण हमको लग रहा है ये फिर से हो रहा है, बट हमारा पहले वाला स्टोन ही कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है। और हाँ, कभी कभी ड्यू टू सर्टेन मेटाबॉलिक फैक्टर्स हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं जिससे स्टोन काफी जल्दी बार बन रहा है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट काफी इस बार कुछ टेस्ट और कुछ ट्रीटमेंट होती हैं जिससे ये बार बार होना हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके सर, सो इज इट ऑलवेज पेनफुल ओके, और इज इज तो स्टोन पेशेंट्स यूजुअली पेन होता है स्टोन के केसेस में, बट नो इट इज नॉट ऑलवेज पेनफुल। इन मेडिकल लैंग्वेज वी कॉल द स्टोन्स विच आर नॉट पेनफुल देर आर डेंजरस स्टोन्स, क्योंकि जब हमको पेन होता है तो हम इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। बट अगर हमको पेन महसूस नहीं हो रहा है, इवन हमको मालूम है कि मुझे स्टोन का हिस्ट्री है, फिर भी अगर पेन नहीं हो रहा है तो वी जस्ट लेट इट गो। और ऐसे स्टोन यूजुअली धीरे धीरे शरीर में इतने बड़े हो जाते हैं और वो शरीर के अंदर किडनी को इतना डैमेज करते हैं कि कभी कभी पेशेंट को किडनी निकालने की जरूरत पड़ती है। तो स्टोन विच आर पेनफुल इन अ वे दे आर गुड स्टोन्स, तो पेशेंट इमीडिएटली उसका कुछ ट्रीटमेंट करवाता है। ओके सर, क्या कुछ डाइटरी चेंजेस ऐसे हमें करने हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर पाएं? Okay, okay. So, what are the preventive measures which we can take to prevent the stone formation again and again? तो सबसे पहले आपको जब भी आप स्टोन का ट्रीटमेंट करवाए, देयर आर सर्टेन टेस्ट कि स्टोन एनालिसिस हो गया, यूरिन का मेटाबॉलिक इवेल्यूशन यानी आपका जो पेशाब होता है उसकी एक स्पेशलाइज्ड जांच होती है कि जिसमें मालूम पड़ता है कि ये यूरिन में कौन से सॉल्ट या कौन से क्षार ज़्यादा जा रहे हैं कि जिससे ये स्टोन बन रहा है। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स है उसमें सबसे पहले आ गया पानी। तो फ्लूइड इंटेक यानी पानी पीना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंट पूछेगा कि सर मुझे पूरे दिन पानी ही पीते रहना है, तो ऐसा होगा तो मैं पूरे दिन बाथरूम में ही बैठा रहूंगा, काम कैसे करूंगा। तो किसको कितना पानी पीना चाहिए, तो उसका एक फिक्स कट ऑफ नहीं होता है। मेडिसिन कभी भी मैथमेटिक्स पर नहीं चलता है कि 2 हमेशा 4 ही होंगे, तो ऐसा मेडिसिन में नहीं होता है। तो जैसे मैं हमेशा इसी में बैठा रहता हूँ तो मेरा कोई हार्ड वर्क नहीं है, तो मेरा पानी का रिक्वायरमेंट अलग है कंपेयर टू एक मजदूर जो कड़ी धूप में बाहर काम कर रहा है, उसका पानी का रिक्वायरमेंट अलग है। समर में पानी का रिक्वायरमेंट अलग है, विंटर में पानी का रिक्वायरमेंट अलग है। तो हाउ वी विल नो कि मैं जो पानी पी रहा हूं वो सफिशिएंट है कि नहीं? द सिंपल थिंग कि मेरा यूरिन का कलर मेरे पानी के कलर जैसा क्लियर होना चाहिए। दैट इज द सिंपल मेजर। आप सबने भी नोटिस किया होगा जब आप कोई कारणवश पानी कम पी रहे हो या बहुत टाइम तक आपने पानी नहीं पिया है तो आपका यूरिन का कलर होगा डार्क येलो, ठीक है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो आपको ऐसा यूरिन नहीं होना चाहिए। आपका यूरिन का कलर आपके पानी की तरह ही होना चाहिए, उतना पानी आपको पीना है। दैट इज द सिंपल थिंग। सुबह उठकर एक साथ 1.5-2 लीटर पी लिया, बाद में कुछ नहीं पिया, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आपका उस टाइम का यूरिन तो क्लियर हो जाएगा, बट उसके बाद फिर से वो येलो यूरिन आना चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़े टाइम पर पानी पीना एडवाइजेबल है, और यूरिन शुड बी एज क्लियर एज योर
वाटर, उतना पानी आपको पीना है। नेक्स्ट थिंग, डाइटरी फैक्टर्स। स्टोन प्रिवेंशन में फर्स्ट हमने देख लिया कि पानी, कितना पानी पीना है या पानी पीने से स्टोन प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग डाइटरी, यानी खान पान की चीज़ों में कोई डिफरेंस लाना है कि नहीं। तो सबसे पहले नाउ द इम्पोर्टेंट इज सॉल्ट, नमक। सॉल्ट इंटेक शुड बी मिनिमम, नो एडेड सॉल्ट, यानी ऊपर से सॉल्ट सलाद में, छाछ में नहीं डालना है। वो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर या और कुछ बीमारी, हार्ट के लिए अच्छा है, स्टोन के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। नो एडेड सॉल्ट। अचार, पापड़ रोज खाते हो तो उसको आपको कट डाउन करना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन वेरी हाई इन सॉल्ट कंटेंट। तो एक हो गया पानी, दूसरा हो गया सॉल्ट, तीसरा हो गया साइट्रस फ्रूट्स, यानी नींबू है, नारंगी है, मौसम्बी है। वो हम जितना ज़्यादा लेंगे वो सॉल्ट को, स्टोन्स एंड सॉल्ट्स को डिसॉल्व करने में वेरी हेल्पफुल। काफ़ी सिरप्स होते हैं, हमको काफ़ी पेशेंटों को स्टोन होता है, उनको मालूम होता है कि सर वह सिरप 2 चम्मच पानी में घोल के मैं तो पीता रहता हूँ, उसमें जो कंटेंट है वही सब चीज़ आपको नींबू, संतरा, मौसम्बी में भी मिलेगा। सो टेक मोर अमाउंट ऑफ साइट्रस फ्रूट्स। कोकोनट वाटर वो भी अच्छा है, तो साइट्रस फ्रूट, कोकोनट वाटर, पानी, वो सब ज़्यादा लेना है। अभी क्या कम लेना है, तो उसमें डिपेंड ऑन योर स्टोन कंपोजिशन, कि आपका स्टोन किस क्षार से या किस सॉल्ट से बना हुआ है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हुआ, यूरिक एसिड हुआ, फॉस्फेट स्टोन्स हुआ। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। उसके मुताबिक डिपेंड रहता है कि आपको खान पान में क्या चेंज करना है। जैसे यूरिक एसिड स्टोन रहता है, यूजुअली काफ़ी नॉनवेज खाना, फिश, एग्स या हाई प्रोटीन इंटेक, तो उन लोगों को होता है, तो उनको थोड़ा बहुत नॉनवेज और प्रोटीन इंटेक कम करना रहता है। जो कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट, उसके लिए यूजुअली हम बताते हैं कि आपको एक जो कॉमन मिथ होता है कि दूध यानी कैल्शियम और कैल्शियम यानी स्टोन, तो दूध और दूध की जो चीज़ें होती है, मिल्क प्रोडक्ट्स, पेशेंट बंद कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, अपने नॉर्मल अमाउंट में हमेशा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑक्जेलेट कंपोनेंट है वो स्टोन फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रादर देन कैल्शियम। तो दूध और दूध की प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ है सर कि आपने अभी यूरिक एसिड के बारे में बताया, तो अभी आजकल लोग बागों में यूरिक एसिड बहुत जल्दी से जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो स्टोन की तरफ, मतलब एक इंडिकेशन है कि आपको यूरिक एसिड आया और आपको स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो देखिए यूरिक एसिड कैसे बॉडी में बनता है। यूजुअली यूरिक एसिड बनता है, प्रोटीन जो बॉडी में ब्रेक डाउन होता है उसका एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो प्रोटीन, अगर जैसे आजकल जिम बहुत हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल टेक लॉट ऑफ हाई प्रोटीन इनटेक्स फॉर जिम, तो वो सब जब बॉडी की एक कैपेसिटी है उसको कंज्यूम करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो दैट विल जनरेट यूरिक एसिड। अभी नॉर्मल आदमी को तो ये यूरिक एसिड, अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो डिसॉल्व होकर यूरिन में निकल जाएगा, बट काफ़ी लोगों को बॉडी में कुछ जेनेटिक तकलीफ के कारण यूरिक एसिड जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। और वैसे पेशेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक ले ले ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जिम और वॉट एवर द थिंग्स, और काफ़ी नॉनवेज अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वैसे पर्टिकुलरली लोगों को यूरिक एसिड बॉडी में जमा होता है और वो स्टोन बना सकता है, जॉइंट पेन कर सकता है। तो देयर आर नॉट ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर टेकिंग हाई प्रोटीन इंटेक विल फॉर्म स्टोन्स, बट सर्टेन इंडिविजुअल्स कि जिसमें यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है, उन लोगों को ये दिक्कत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रोटीन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यस यस, तो नॉट ऐसे ही आप किसी भी डाइटिशियन या किसी भी जिम वालों की सलाह में आके सडनली प्रोटीन इंटेक एकदम से बढ़ा देंगे, तो जो आपका बॉडी है वो उसको तुरंत इतना एक्लेमेटाइज यानी उससे अनुकूल नहीं हो पाएगा। तो इससे एडवाइजेबल है कि आप प्रॉपर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की सलाह लेके ही हाई प्रोटीन कंज्यूम करें। साथ में हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि फ्लूइड इंटेक भी साथ में होना चाहिए।
Okay, sir. So is Berner water and beer is helpful to prevent this stone? ओके ओके सो मैनी पेशेंट्स कम टू अस कि सर बियर पीने से, क्योंकि सबने सुना है कि बियर पीने से स्टोन अच्छा हो जाएगा या स्टोन नहीं होगा। तो देखिए ये तो ऐसा है ना कि हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भावतू तू अने वैदे की तू, यानी उसको पसंद भी है और ऊपर से किसी ने बोल भी दिया कि ये तो अच्छा है, तो वो वही चीज को पकड़ लेगा। सो दिस इज कम अंडर मिथ। जैसे एक फेमस ऑथर है, अगर आपने सुना हो, डॉक्टर देवदत्त पटनायक, ही इज अ गुड मैथोलॉजिस्ट, ही इज ऑल्सो डॉक्टर। तो ही टेल्स कि व्हाट इज मिथ। मिथ इज अ सब्जेक्टिव ट्रूथ। मिथ इज नॉट ऑलवेज फॉल्स, कि ये गलत है ऐसा नहीं है, बट हमने इसी का कोई ही पोर्शन पकड़ा, पूरा नहीं पकड़ा, सिर्फ बियर को पकड़ लिया। इट्स अ सब्जेक्टिव ट्रूथ। तो बियर बार्ली वाटर क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ यूरिन, बेसिकली दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ यूरिन। तो वो सेम चीज हमारा पानी भी कर सकता है, हमारा नारियल पानी भी कर सकता है, हमारा कोकोनट वाटर, हमारा नींबू पानी भी कर सकता है। बट ये तो क्या है कि बियर पीने के कुछ एडवाइस चाहिए, तो इसके कारण हम, तो देर इज नो एडिशनल बेनिफिट स्टोन प्रिवेंशन और स्टोन ट्रीटमेंट में, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। बल्कि बियर कभी कभी इतना सारा यूरिन प्रोड्यूस कर देगा तो आपको शरीर में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, अगर आपने साथ में नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर नहीं लिया। तो देर इज नो एडिशनल बेनिफिट ऑफ बियर और बार्ली वाटर ओवर नॉर्मल वाटर। ओके सर, एक और मिथ है कि आजकल ट्रेंड चल गया है कि हमें आरओ वाटर ही पीना है। तो इज इट रियली हेल्पफुल टू प्रिवेंट स्टोन्स? तो देखिए इसमें क्या है कि इंडस्ट्री ड्रिवन फैक्टर्स रहते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा तो सबसे पहले आते थे सैंड फिल्टर्स, या सबसे पहले तो हम सिर्फ एक चन्नी से पानी को गालते थे और उबाल के पी जाते थे, तो आइडियली दैट इज द बेस्ट। फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो सैंड फिल्टर्स आए, उसके बाद इंडस्ट्री में आया आरओ, उसके बाद नाउ द व्हाट नेक्स्ट, तो अल्कलाइन वाटर। तो देखिए हर एक के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं। अब हम इसको स्टोन के परसेप्शन से देखें तो हाँ, अगर आपका बोरवेल का पानी है जो जमीन में से सीधा आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें सॉल्ट कंटेंट शार्प ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यू नीड टू रिमूव सर्टेन सॉल्ट्स टू मेक इट ड्रिंक, ठीक है ना, हम पी सके उसकी मात्रा में लाना है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि अराउंड 150 100 के 150 के बीच में जो TDS रहते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। आप उसको काफी कम कर दोगे तो साथ में कुछ जरूरी क्षार और विटामिन भी निकल जाएंगे। तो इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज इंपॉर्टेंट, rather than it is the quantity of water which you are consuming, that is important। यानी मात्रा पानी की ज्यादा होना काफी जरूरी है। ओके सर, तो यहाँ एक और चीज मेरी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगी, जो ध्यान देने वाली बात है कि स्टोन होने के बाद हमें सॉल्ट का इंटेक कम करना है, राइट? सॉल्ट, नमक कम करना है। तो इस चीज पे हमें बहुत खास ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक और जो सवाल है पूछना चाहूंगी, सर क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि यूरिनरी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है? ओके तो देखिए यूरिनरी स्टोन यानी स्टोन डिजीज, यानी हमारे ब्लैडर में, किडनी में, या यूरिन की नली जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसमें कहीं पर भी स्टोन होना। उसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, पेन और जलन होना यूरिन में ब्लड आना, बुखार आना। कभी कभी यही सिम्टम यूरिनरी इन्फेक्शन में भी होते हैं, जलन होना, लाल पेशाब आना, बुखार आना। तो देखिए सब स्टोन के साथ यूरिनरी इन्फेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, और सब यूरिनरी इन्फेक्शन का कारण स्टोन है ऐसा भी जरूरी नहीं। पर्टिकुलरली इन यंग फीमेल्स एंड मेनोपॉजल फीमेल्स देयर आर वेरी हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, बट वो जरूरी नहीं है कि स्टोन के कारण ही हो। इन्फेक्शन यानी यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी इन्फेक्शन होना, अंदर स्टोन होना जरूरी नहीं है। तो दोनों चीज डिफरेंट है, बट हाँ काफी अंश तक या इन मेजर वे दोनों में योर ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो अभी ये जो चीज़ है कि हर 6 मंथ में हमें टेस्ट कराने चाहिए अबव 30, राइट? तो क्या इसके लिए भी ऐसे टेस्ट हैं जो हमें साल में या फिर एवरी 6 मंथ में हमें कराना है? ओके तो इसमें ऐसा रहता है कि यूजुअली आजकल तो ड्यूरिंग योर हेल्थ चेकअप और ड्यूरिंग ऑफिस में हेल्थ चेकअप देयर आर सर्टेन इन्वेस्टिगेशन यू कैन डू। बट अगर हम पर्टिकुलर स्टोन डिजीज की बात करें तो सोनोग्राफी इज द थिंग
which can pick up the stone. Minimum investigation you require is a simple sonography. सोनोग्राफी में ऐसा कोई रेडिएशन नहीं होता है कि आपने दिन में 10 बार भी करवाई तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. पर्टिकुलरली फॉर द पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी हैविंग स्टोन, जैसे किसी को हिस्ट्री है, अगर वो दवाई से निकल गया, ऑपरेशन करके निकल गया, या अपने आप ही पारी से पिघल गया, बट अगर पेशेंट को हिस्ट्री है स्टोन की, तो वैसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप हर 6 महीने या साल पर एक सिंपल सोनोग्राफी करवा लो, कि जिससे अगर आपको पेन नहीं हो रहा है बट नया कोई स्टोन फॉर्म हो रहा है तो आप उसका दवाई से कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हो. बट अगर वही स्टोन आपने 2-3 साल 5 साल के बाद इतना बड़ा हो गया कि वो दवाई की इफेक्ट से बाहर चला गया, तो अगेन यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन. सो यू कैन अवॉइड सर्जरी एंड यू कैन नॉट अवॉइड स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है. बट अगर आप जितना फ्रिक्वेंट फॉलोअप डॉक्टर के पास रखोगे, फ्रिक्वेंट चेकअप कराओगे, तो वो छोटी मोटी पथरी आपकी दवाई से ही ठीक हो जाएगी. ओके सर, is flush therapy or hydrotherapy is applicable for every stone? ओके ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है फ्लश थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी. ये टर्म शायद सबको ना मालूम हो, बट जिसके घर में स्टोन हुआ होगा किसी ना किसी को, उसको ये टर्म मालूम होगी कि फ्लश थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी. अब बेसिकली ये क्या है कि जिसमें देखिए ऐसा है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट और काफ़ी डॉक्टर्स को ऐसा है कि हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट है बोतल चढ़ाना. काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि सर वीकनेस है, ये है, वो है, आप बोतल चढ़ा दो. तो द मेंटालिटी है कि बोतल चढ़ाने से सबको ठीक हो जाएगा. अभी हाइड्रोथेरेपी या फ्लश थेरेपी में क्या करते हैं, वो लोग काफ़ी सारे बोतल चढ़ाते हैं, साथ में कुछ ऐसे इंजेक्शंस देते हैं कि जिससे काफ़ी सारा यूरिन प्रोडक्शन हो. अभी जैसे हमने देखा कि आपको अगर ऑलरेडी स्टोन है जो कहीं पर फंसा हुआ है और आपकी किडनी इतना सारा यूरिन बना के फेंक रही है, बट नीचे पाइप तो ब्लॉक है, स्टोन के कारण निकल नहीं रहा है, तो ये चीज़ें आपको नुकसान करेंगी रादर देन आपको बेनिफिट. सो नाउअडेज इन यूरोलॉजी फील्ड नोबडी विल एडवाइज यू फ्लश थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी. जो पेशेंट पानी पी सकता है वही ट्रीटमेंट बोतल से होगी, कुछ एडिशनल एडवांटेज नहीं है. हाँ, ड्यू टू सर्टेन रीजन कि पेशेंट कुछ ले नहीं पा रहा है, उसको इतना सारा वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप उसको बोतल के जरिए पेन किलर या उल्टी की दवाइयाँ दो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट बहुत सारे बोतल चढ़ाकर आप स्टोन निकालोगे तो वो कभी कभी आपको नुकसान करेगी रादर देन बेनिफिट. सो हाइड्रोथेरेपी और फ्लश थेरेपी शुड बी अवॉइडेड. ओके सर, क्या ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो इसमें वर्क कर सकती है? मतलब हमने सुना है कि म्यूजिक है वो काफी सारे ट्रीटमेंट्स में हेल्प करता है, तो क्या इसके लिए भी कुछ ऐसा है या साइकोलॉजी लोगों की है? ओके, तो देखिए पर्टिकुलर स्टोन डिजीज में पर से देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे योगा हो गया या सर्टेन मेडिसिनल एक्टिविटी हो गई, मेडिटेशन हो गया, म्यूजिकल थेरेपी हो गई. तो पर स्टोन डिजीज में वो हेल्प नहीं कर रही है क्योंकि उसका कारण अलग है, सॉल्ट से बन रहा है. ये सब चीज़ें आपको जो माइंड से रिलेटेड कुछ डिजीज है उसमें आपको हेल्प करेगी. हाँ, बट सर्टेन पोजीशन लाइक आपको स्टोन हुआ है पर्टिकुलर कोई किडनी में, तो इन सर्टेन पोजीशंस इट विल हेल्प टू रिमूव द स्टोन इजीली, कि जैसे सर्टेन पोजीशन में वो स्टोन बाहर निकलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. बट अदरवाइज any exercise or any physical activity will not help in prevention, और ऑलरेडी बन गया है तो उसको निकालने में हेल्प नहीं करेगी. बट या इन जनरल एक्सरसाइज योगा आर गुड फॉर हेल्थ. वंस यू आर फिट तो चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन भी कम रहेंगे. ओके सर, तो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इसके लिए? ओके, तो जैसे जो सालों पहले आता था कि एक बड़ा सा चीरा लग गया, 10-15 टांके हो गए, तो आजकल तो ऑलमोस्ट इन 100% ऑफ केसेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. उसके बाद हो गया कि की होल सर्जरी, यानी एक छोटे से होल में से दूरबीन या लेजर अंदर जाएगा और स्टोन को निकालेगा. Nowadays the treatment is more advanced, even without any hole, not a single hole, आप यूरिनरी सिस्टम के कोई भी स्टोन को निकाल सकते हैं. ये जो एडवांस पद्धति है उसको हम फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी, RIRS या लेजर बोलते हैं, लेमेन पब्लिक या जनरल भाषा में लेजर से ट्रीटमेंट. से कि ये लेजर फाइबर पड़ा हुआ है, अगर आप
उसको ध्यान से देखें तो ये जो ब्लू वायर है उसका थिकनेस है 200 माइक्रोन, यानी हमारे 5-6 बाल की जो एक थिकनेस होती है, इतना पतला लेजर फाइबर होता है कि जो अंदर जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो हमारे यूरिन का जो नेचुरल पैसेज यानी जो नेचुरल होल है उसी में से जाएगा। कोई एडिशनल होल, टाँका, चीरा कुछ भी नहीं आएगा, और वो अंदर जाके लेजर से स्टोन को ब्रेक करेगा। इट विल कन्वर्ट स्टोन इनटू डस्ट, यानी धूल में कन्वर्ट कर देगा, जो उसी टाइम यूरिन में और पानी में निकल जाएगा। सो नाउअडेज जो काफ़ी पेशेंटों को भी, हमारे जो पुराने पेशेंट रहते हैं जिनको ऐसा है कि सर मैंने एक बार ऑपरेशन करवा लिया, बार बार होल या चीरा रखवाना है, किडनी को डैमेज होगा। सो नाउअडेज देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जिसमें कोई भी चीरा, टाँका, होल कुछ भी नहीं होता है, और नेचुरल पैसेज से ही यूरिन की स्टोन की ट्रीटमेंट होती है, जिससे किडनी या अंदर के भागों को डैमेज होने का चांस एकदम मिनिमल रहता है। So it means it is not having any side effect, right? सो ऐसा है कि ऑब्वियसली एनीथिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, और कोई भी चीज़ आप ले लो, इवन कोई भी चीज़ यानी मोबाइल, तो हर एक की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो है। इट इज़ द थिंग विच यू आर, आप उसको किसके लिए यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा है कि जैसे मुझे अभी बुखार आया, मैंने पैरासीटामोल ले लिया, बुखार ख़त्म हो गया, तो हम क्या ऐसा मानेंगे कि पैरासीटामोल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? नहीं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है, बट किसको होता है? तो लाख में से एक लोगों को होता है। तो ऐसे ही अभी जो लेटेस्ट लेज़र की जो ट्रीटमेंट स्टोन के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी मिनिमम है, ठीक है? ओके सर, आजकल एक क्रेज बहुत चल गया है, गूगल बाबा जिंदाबाद, राइट? कोई भी बीमारी होती है, किसी भी तरह की डिसीज है, उसमें सबसे पहले गूगल सर्च करके उसका हम ले लेते हैं ट्रीटमेंट। सो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को एक बार अपने ही लैंग्वेज में मैसेज करिए, बताइए उनको कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ठीक है, ये जैसे हम हमारी ओपीडी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10 में से 2 या 3 पेशेंट दे हैव ऑलरेडी सर्च दैट सिम्टम्स, कि जैसे मुझे यहाँ दुख रहा है तो वो क्या है गूगल में सर्च कर दिया, या कभी कभी वो सोनोग्राफी करवा के आता है तो उसने ऑलरेडी सर्च कर लिया कि ये स्टोन से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये वो। तो देखिए, हर एक चीज़ को यूज़ करना, गूगल की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे लेना, वो अपने पर है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मुझे चंद्रयान 3 के बारे में अगर कुछ लिखना है तो मैं भी गूगल पर एक बड़ा सा आर्टिकल कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा। हो नोस कि उसकी क्रेडिटेबिलिटी कितनी है, वो कितना सच है, कितना झूठ है, मैंने खुद ने कितना रिसर्च किया है, कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। तो ऐसे ही गूगल पर जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो या जो चीज़ पढ़ रहे हो, उसकी क्रेडिटेबिलिटी कितनी है। जैसे मेरा एसी पर बिगड़ गया, मैंने गूगल पर सर्च किया और मैं खुद ही उसको रिपेयर करने निकल गया, बट नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट छोटी मोटी चीज़ ठीक है, बट अगर हर कुछ चीज़ मैं ही करने लगूंगा तो जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है तो वो उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप कुछ भी गूगल पर पढ़ो, इट्स अ गुड थिंग, ऐसा नहीं है कि इट्स अ बैड थिंग, बट उसकी कितनी चीज़ें आपको सही से लेनी है वो शायद हर कोई नहीं ले पाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आजकल हमने देखा है, बिकॉज ऑफ गूगल पेशेंट इतना डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ लेते हैं गूगल में, हर एक चीज़ का हर एक चीज़ लिखा हुआ है, छोटे से स्टोन में भी कैंसर तक की कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है। तो पेशेंट ऐसा समझ लेता है कि मुझे स्टोन हो गया तो मुझे मेरी किडनी निकालनी पड़ेगी, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अरे भाई नहीं, तो ये सबको ही लागू नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ है कि उसमें से कितना आपके लिए है और कितना आपके लिए नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट करना हर एक की बात नहीं है। उसके लिए ही आपके मेडिकल एक्सपर्ट या आपके डॉक्टर्स हैं। तो आप पढ़ो, नो डाउट, बट आप उसको लिटरली आपकी केस में फिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई सेड मेडिसिन इज नेवर मैथमेटिक्स। हर एक में 2+2 4 नहीं होगा। ओके सर, प्लीज़ गाइड आइडियल फॉलोअप फॉर प्रिवेंशन। ओके, तो जिस किसी को भी एक बार स्टोन हो चुका है उसके लिए यूजुअली हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप इनिशियली 1 मंथ, फिर 3 मंथ, एंड देन एटलीस्ट इनिशियल 2-3 साल के लिए हर 6 महीने में आप दिखाओ अपने यूरोलॉजिस्ट को, कि जिससे छोटा मोटा स्टोन अगर फिर से बन रहा है तो आप उसकी दवाई से ही ट्रीटमेंट कर सकते हो, आपको फिर से सर्जरी की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन लॉन्ग टर्म
आजकल सोनोग्राफी इंडिया में तो काफ़ी इजीली अवेलेबल रहता है. इट्स नॉट लाइक यूएस और यूके के जिसमें आप एक एक महीने के बाद का आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है. तो एटलीस्ट आपको अगर हिस्ट्री है तो आप एक बेसिक सोनोग्राफी करवा लो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. तो छोटा मोटा कुछ पकड़ में आया तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के द्वारा उसको दवाई से ट्रीट करते हो, जिससे आपको बार बार सर्जरी के अंडरगोन ना जाना पड़े. ओके सर, तो एक और है ये क्वेश्चन कि ये जो स्टोन है अगर हेरिडिटी में भी होता है तो आ सकता है, राइट? Yeah. So for stone formation there are certain genetic factors. उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, यानी आपके जो जीन्स आपके बॉडी में आ गए हैं आपके माता पिता या आपके फैमिली के द्वारा, उसको तो आप चेंज नहीं कर पाओगे. दिस आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर. बट इन स्टोन केसेस जेनेटिक्स से ज़्यादा सर्टेन मॉडिफाइबल यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं. आपका ड्रिंकिंग हैबिट, खाने पीने का हैबिट और आपका वाटर कंजप्शन, अगर वो आप ठीक से रखोगे तो इवन इफ़ यू हैव चांस ऑफ और जेनेटिक हिस्ट्री कि आपके फैमिली में स्टोन हो रहा है, फिर भी अगर आप डाइटरी हैबिट, पानी की हैबिट ठीक से रखोगे तो चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन विल बी वेरी लेस. तो कहने का मतलब ये है कि डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो 70% रोल अदा कर रही है, राइट? एंड पर्टिकुलरली उसमें भी पानी पीना, दैट इज द foremost thing. In form of lemon water or any kind of water? Yes. Usually you can drink any amount of fluids, but अगर हम उसको लिटरली ले लें कि सोडा या कैफिनेटेड ड्रिंक से, so no, that are not good for stone. और इन जनरल that are not, because they are full of sugar and calories. ठीक है ना? तो क्या हमको लेना चाहिए? फ्रेश लाइम वाटर लो, संतरे का जूस लो, मौसम्बी का जूस लो, जो इजीली अवेलेबल है, कोकोनट पानी लो. बट वही चीज़ अगर आप पैक लेने जाओगे तो उसमें 90% तो शुगर होता है, सिरप होता है, उसमें क्या, उसमें नहीं होता है. दूसरा चीज़ है क्रैनबेरी. सो क्रैनबेरी जूस इज यूजुअली गुड टू प्रिवेंट रिकरेंट इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन. स्टोन के लिए भी अच्छा होता है, बट स्टोन के लिए इतना प्रूवन रोल नहीं है. इट इज़ गुड फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन. तो हाँ, एनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स यू कैन टेक, बट यू कैन नॉट टेक मोर अमाउंट ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बियर. वो सब अच्छा नहीं है. वो सब जबान को अच्छा लगता है इसलिए हम लेते हैं, बट दैट इज नॉट गुड फॉर स्टोन. ओके सर, जाते जाते हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ कन्वे योर मैसेज. सो जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ड्राइव चलाया हुआ है फिट इंडिया, तो एज अ यूरोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अच्छे से पानी पिए, जो हमारे घर में रूटीनली अवेलेबल फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स है उसको लें रादर देन पैक्ड कैफिनेटेड एंड मार्केटेड ड्रिवन थिंग्स. और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जैसे नमक कम खाना, अच्छे से एक्सरसाइज करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज छोटे से कुछ भी सिम्टम्स हो तो एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट की या डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि काफ़ी बार हमारे मेंटेलिटी रहती है सबके घरों में, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास गए तो कुछ ना कुछ वो सर्जरी ही एडवाइस कर देंगे या बड़ा सा एक बिल दे देंगे. तो हर बार ऐसा नहीं होता है, और छोटी सी चीज़ को आप छोटे से दवाई से प्रिवेंट कर सकोगे अगर आप उसने सही टाइम पर ट्रीटमेंट करवा लोगे. अदरवाइज यू विल लैंड अप इन अ बिग सर्जरी जो रिक्वायर्ड नहीं है. तो just go to your nearest doctor, physician or urologist. Sir, for these kind of problems with healthy lifestyle, is mental health is also necessary, no? Yes, absolutely. देखिए ऐसा है कि our body is not different physically and mentally. ऐसा तो नहीं है मेरा माइंड अलग चल रहा है और मेरा बॉडी अलग चल रहा है. तो हाँ, your good mental status or good mental health will obviously help you in different ways. तो हमको दोनों का ध्यान रखना है, बॉडी का, माइंड का, दोनों का ध्यान रखना है. ओके सर, थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती समय हमें दिया है और हमारे ऑडियंस को जिस तरह से गाइडेंस दिया है उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं. थैंक यू सो मच सर. सो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.